Welcome to Sanatan Gyan. आज दुनिया देखा जाए तो छोटी होती जा रही है। भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ी हैं, पर फिर भी समाज में कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी है, एक कलह सा महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। शांति और एकता की तलाश जैसे लगातार चल रही है। तो आज हम एक ऐसे ही स्रोत पर बात कर रहे हैं जो शायद इसी जरूरत को एड्रेस करने का दावा करता है। ये है श्रीमद् भागवतम का परिचय और भगवान चैतन्य का मिशन पर आधारित एक लेख। हाँ, और ये परिचय एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि जैसे जैसे भौगोलिक सीमाएं मिट रही हैं, हम एक वैश्विक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक साझा आधार की, एक आध्यात्मिक कॉमन ग्राउंड की जरूरत और बढ़ जाती है। सही है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद क्या है, हम क्या समझने वाले हैं? देखिए, हम इस स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भागवतम आखिर है क्या चीज, किस परम सत्य की ये बात करता है और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से, अपनी शिक्षाओं से इसे कैसे प्रस्तुत किया, मतलब जैसा इस स्रोत में बताया गया है। ठीक है, तो मिशन है इसके मुख्य विचारों को समझना और साझा करना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि भौतिक तरक्की के बावजूद समाज में झगड़े हैं। तो ये ग्रंथ इस कमी को कैसे पूरा करने का दावा करता है? क्या ये बस एक और धार्मिक किताब है? नहीं, देखिए, स्रोत इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं मानता, बल्कि वो इसे कहता है संपूर्ण मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण के लिए एक सांस्कृतिक प्रस्तुति। अच्छा, सांस्कृतिक प्रस्तुति? हाँ, मतलब इसका उद्देश्य है एक साझा कारण, एक कॉमन बेसिस पर एकता लाना। और वो आधार क्या है? स्रोत इशारा करता है वेदांत सूत्र की तरफ, जन्माद्यस्ययता। जन्माद्यस्ययता मतलब वो परम स्रोत जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। स्रोत का मानना है कि अगर हम सब उस एक परम स्रोत को समझ लें तो शायद ये आपसी झगड़े, ये भेदभाव कम हो सकते हैं। और ये नास्तिकता के जो विचार हैं उनके खिलाफ एक तरह से तर्क देता है और ईश्वर को एक ठोस सिद्धांत के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। ये दिलचस्प है कि स्रोत ईश्वर और परम सत्य में फर्क भी कर रहा है। ये परम सत्य क्या है फिर इस ग्रंथ के हिसाब से? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत ईश्वर मतलब कोई नियंत्रक जैसे ब्रह्मा या शिव, और परम सत्य जिसे परम सत्यम कहा गया है, इसमें अंतर करता है। ओके। परम सत्य को सभी ऊर्जाओं का अंतिम स्रोत बताया गया है और भागवतम जो है वो इसी परम सत्य पर केंद्रित है। इसे परम पुरुष या परमेश्वर कहा गया है। परम पुरुष? हाँ, स्रोत के अनुसार ये परम पुरुष पूरी तरह से चेतन है, स्वतंत्र हैं और सभी देवताओं समेत हर चीज के मूल स्रोत हैं। उन्हें वासुदेव भी कहा गया है। वासुदेव? हाँ, क्योंकि वो हर जगह, हर कण में पूरी चेतना के साथ मौजूद हैं। तो बात सिर्फ किसी कंट्रोलर की नहीं हो रही, बल्कि सबके मूल स्रोत की हो रही है। ये तो काफी गहरा विचार है। तो फिर इसे समझने का तरीका क्या बताया गया है? क्या बस पढ़ लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि इसे जल्दबाजी में या बस ऊपरी तौर पर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये कहता है कि सावधानी से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना चाहिए, अध्याय दर अध्याय। अच्छा। इसकी जो संरचना है 12 स्कंद, उसका भी जिक्र है। पहले 9 स्कंद एक तरह से नींव तैयार करते हैं ताकि जो 10वां स्कंद है, जिसमें सीधे कृष्ण लीलाएं हैं, उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। स्रोत तो यहां तक कहता है कि बिना पहले 9 स्कंद समझे 10वें को पढ़ना गुमराह भी कर सकता है। और इसे सीखने के लिए किसी खास व्यक्ति या तरीके की जरूरत भी बताइए। हाँ, एक और जरूरी बात कहता है स्रोत कि इसे किसी व्यक्ति भागवतम से सीखना चाहिए। व्यक्ति भागवतम मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका अपना जीवन ही भागवतम की शिक्षाओं का एक जीता जागता उदाहरण हो। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव और आचरण पर जोर है। और साथ ही लेखक जो हैं श्रील व्यासदेव, उनकी विनम्रता का भी उदाहरण दिया गया है। भागवत के एक श्लोक का हवाला है कि अगर रचना में व्याकरण या शैली की गलतियां भी हों, पर उसमें भगवान की महिमा का निस्वार्थ गान हो, तो शुद्ध हृदय वाले लोग उसे सुनते, गाते और स्वीकार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु पर। स्रोत में उनका जिक्र बहुत प्रमुखता से है। इस परिचय के अनुसार वे कौन थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म स्रोत बताता है 1486 ईस्वी में हुआ था, उन्हें भागवतम की शिक्षाओं का एक तरह से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कहा गया है, चलता फिरता जीता जागता स्वरूप। अच्छा। स्रोत के अनुसार वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो एक भक्त के रूप में आए थे। भक्त के रूप में? हाँ,
उनका खास मकसद था श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को स्थापित करना और जीवन का जो परम लक्ष्य है, शुद्ध भगवत प्रेम जिसे प्रेमा कहा गया है, उसकी शिक्षा देना और उसे अनुभव करके दिखाना, उस सिद्धांत को व्यवहार में लाने वाले थे। उनके जीवन की कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र है स्रोत में, जिससे उनका मिशन या स्वभाव पता चलता हो। हाँ, कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे उनका जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, जब सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे थे। तो ये एक तरह का संकेत माना गया उनके आने वाले मिशन का, पवित्र नामों के जप का प्रचार। बचपन की एक घटना है अन्नप्राशन संस्कार की। जब वो 6 महीने के थे तो उन्हें चुनने को कहा गया सांसारिक चीजों जैसे सिक्के वगैरह और श्रीमद् भागवतम में से, तो उन्होंने भागवतम को चुना। अरे वाह, बचपन से ही। हाँ, बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि। और उनकी विद्वत्ता के बारे में भी तो कुछ बताया गया है। वो सिर्फ भक्त थे या ज्ञानी भी थे? नहीं, उनकी विद्वत्ता भी कमाल की थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पाठशाला शुरू कर दी थी। और वो केशव काश्मीरी वाली कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, सुना है मैंने। कश्मीर के एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित केशव काश्मीरी। वो जब नवद्वीप आए तो बालक निमाई पंडित यानी चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया। बालक ने? हाँ, निमाई ने उनसे गंगा की स्तुति में तुरंत कुछ श्लोक बनाने को कहा। पंडित जी ने गर्व से 100 श्लोक बना दिए। निमाई ने न सिर्फ वो सारे श्लोक याद कर लिए, बल्कि एक श्लोक में व्याकरण की ऐसी गलती निकाली, भवानी भर्तुहु का प्रयोग, कि केशव काश्मीरी हैरान रह गए। गजब। बाद में कहते हैं देवी सरस्वती ने उन्हें सपने में बताया और वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए। तो ये दिखाता है कि भक्ति के साथ साथ गहरा शास्त्रीय ज्ञान भी था उनमें। तो फिर उन्होंने इन शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया कैसे? प्रचार का मुख्य तरीका क्या था उनका? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। उनका मुख्य तरीका था संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन? हाँ, यानी भगवान के पवित्र नामों का, खासकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का सामूहिक रूप से गाना और नाचना। इसे इस युग के लिए, कलयुग के लिए सबसे सरल और सबसे प्रभावी आध्यात्मिक विधि बताया गया है। अच्छा, ये सिर्फ अकेले बैठकर जपना नहीं, बल्कि साथ मिलकर गाना नाचना। बिल्कुल, ये एक सामूहिक, एक सामाजिक आध्यात्मिक गतिविधि थी। इस संकीर्तन आंदोलन के दौरान क्या कोई मुश्किलें भी आईं? कोई यादगार घटना? हाँ, बिल्कुल आई। वो नवदीप के काजी वाली घटना तो बहुत मशहूर है। काजी? हाँ, मुस्लिम मजिस्ट्रेट? हाँ। जब चैतन्य महाप्रभु ने जोर शोर से संकीर्तन शुरू किया तो कुछ लोग चिढ़ गए और उन्होंने काजी से शिकायत कर दी। काजी ने संकीर्तन पर रोक लगा दी, कुछ लोगों के मृदंग वगैरह भी तोड़वा दिए। ओहो। फिर तो भगवान चैतन्य पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक बहुत बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। लाखों लोगों के साथ कीर्तन करते हुए वो काजी के घर पहुंच गए। अरे, ये तो टकराव वाली बात हो गई। भीड़ में गुस्सा था, पर भगवान चैतन्य शांत थे। काजी बाहर आया, बातचीत हुई और फिर दोनों के बीच शास्त्रों पर लंबी चर्चा हुई, कुरान और हिंदू शास्त्रों पर। अच्छा। भगवान ने गो हत्या और वैदिक यज्ञों के सही अर्थ पर तर्क दिए। उन्होंने समझाया कि कलयुग में वैदिक पशु बलि क्यों संभव नहीं है और इस युग का असली यज्ञ तो हरिनाम संकीर्तन ही है। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि काजी ना सिर्फ मान गया, बल्कि उसने आदेश दिया कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में कोई बाधा ना डाले। स्रोत कहता है, ये दिखाता है कि वैष्णव डरपोक नहीं होते, सिद्धांत के लिए खड़े होते हैं, पर उनका तरीका अहिंसक होता है। ये महत्वपूर्ण है। और वो जगाई और मधाई वाली कहानी? वो क्या दिखाती है? वो कहानी तो भगवान चैतन्य की करुणा की हद दिखाती है। जगाई और मधाई 2 भाई थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर हर तरह के बुरे काम करते थे, शराबी, मांसाहारी, अपराधी। भगवान चैतन्य के सहयोगी नित्यानंद प्रभु, उन्होंने तय किया कि सबसे पहले इन्हीं का उद्धार करना है। जब नित्यानंद प्रभु ने उनसे हरि नाम लेने को कहा तो उन्होंने गुस्से में उन पर मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा फेंका, उनका सिर फोड़ दिया। हे भगवान! हाँ, खून बहने लगा। पर नित्यानंद प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने मारा, पर मैं फिर भी कहता हूं कृष्ण का नाम लो। अविश्वसनीय है। इसका क्या असर हुआ? जगाई ये देखकर एकदम पिघल गया। वो नित्यानंद प्रभु के पैरों में गिर पड़ा। मधाई ने फिर हमला करना चाहा तो जगाई ने उसे रोक दिया। तभी भगवान चैतन्य वहां प्रकट हुए, बहुत गुस्से में। उन्होंने सुदर्शन चक्र बुला लिया। ओहो। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें याद दिलाया कि आपका अवतार तो पतितों का उद्धार करने के लिए है और ये दोनों तो इसका परफेक्ट उदाहरण है। तब भगवान शांत हुए और दोनों भाइयों को इस शर्त पर माफ कर दिया कि वो भविष्य में सारे पाप छोड़ देंगे। क्या शर्त थी? हाँ, सुड़ोकिसे भगवान चैतन्य की विशेष कृपा कहता है कि वो अतीत के पाप नहीं देखते, बस भविष्य में पाप न करने का संकल्प देखते हैं।
ये आज के युग के लिए बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने संन्यास क्यों लिया जब वो गृहस्थ के रूप में इतने लोकप्रिय और प्रभावी थे? हाँ, ये सवाल आता है मन में। स्रोत बताता है कि ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। स्ट्रेटेजिक? हाँ, भगवान ने देखा कि कई तरह के लोग, कुछ छात्र, प्रोफेसर, कर्मकांडी, यहाँ तक कि नास्तिक भी उनकी भक्ति की बातों का या तो विरोध कर रहे थे या उन्हें साधारण मानकर अनादर कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर लोग उनका अपराध करेंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए समाज में सबसे ऊंचा सम्मान पाने के लिए, ताकि हर वर्ग के लोग उनकी बातों को गंभीरता से सुने, उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। ताकि कोई अनादर ना करे। बिल्कुल। हालांकि वो खुद कलयुग में संन्यास को बहुत कठिन मानते थे, नियमों के पालन की वजह से, पर उन्होंने खुद एक आदर्श सन्यासी बनकर दिखाया। संन्यास के बाद उनकी कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातों और शिक्षाओं का भी जिक्र है। हाँ, खासकर विद्वानों के साथ उनकी जो चर्चाएं हुई। हाँ, कई बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई जिनसे उनकी शिक्षाएं और भी साफ हुई। पुरी में उनकी मुलाकात हुई सार्वभौम भट्टाचार्य से। हाँ, वो बड़े विद्वान थे, है ना? बहुत बड़े, उस समय के माने हुए वेदांत के ज्ञाता और शंकर संप्रदाय के अनुयायी। भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य को वेदांत पढ़ाने की पेशकश की। भगवान 7 दिन तक चुपचाप सुनते रहे। चुपचाप? हाँ। फिर उन्होंने भट्टाचार्य की व्याख्याओं पर सवाल उठाया। कहा कि आप वेदों के सीधे अर्थ को छोड़कर अपनी कल्पना से अर्थ गढ़ रहे हैं। यहीं पर मायावाद यानी जगत मित्रा वाला विचार और भक्ति मार्ग, जहां जगत को सत्य माना जाता है भगवान की शक्ति के रूप में, उसका अंतर स्पष्ट हुआ। विचारों का टकराव हुआ होगा जबरदस्त। बिल्कुल। भगवान चैतन्य ने तर्क दिया कि परम सत्य निराकार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है जिसमें अनंत दिव्य गुण हैं। उन्होंने एक ही श्लोक, आत्मरामा श्लोक की कई अलग अलग भक्ति वाली व्याख्याएं करके भट्टाचार्य को हैरान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो प्रकांड पंडित न केवल कायल हुए, बल्कि भगवान चैतन्य को साक्षात कृष्ण मानकर उनके शरणागत हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति में कई श्लोक लिखे, जिनमें से स्रोत 2 का जिक्र करता है, जो भगवान के मिशन का सार बताते हैं: वैराग्य, ज्ञान और भक्ति सिखाना, और भक्ति के खोए सिद्धांतों को फिर से स्थापित करना। ये तो कमाल का रूपांतरण था। और रामानंद राय के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उसमें क्या खास था? वो मुलाकात गोदावरी नदी के किनारे हुई। रामानंद राय सामाजिक रूप से उच्च वर्ण के नहीं थे और एक गवर्नर थे, मतलब गृहस्थ थे। लेकिन भगवान चैतन्य ने उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ के कारण उन्हें गले लगाया और उनसे बहुत गूढ़ विषयों पर चर्चा की, सामाजिक स्थिति से परे जाकर। बिल्कुल। इस बातचीत में भगवान ने पारंपरिक वर्णाश्रम धर्म और कर्मकांड को सतही बताकर एक तरह से खारिज कर दिया। अंत में इस बात पर सहमति बनी कि असली उन्नति भक्तों के संग और भगवान के संदेश सुनने से होती है। यहीं पर भक्ति के अलग अलग रसों की भी चर्चा हुई। शांत, दास, सखा, वात्सल्य, माधुर्य, मतलब भगवान के साथ अलग अलग तरह के प्रेमपूर्ण संबंध। संक्षेप में ही सही, परिचर्चा हुई। और वाराणसी में भी तो उनकी मायावादी सन्यासियों से बहस हुई थी। हाँ, वाराणसी उस समय मायावादी दर्शन का गढ़ माना जाता था। वहां के जो मुख्य सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती, उन्होंने भगवान चैतन्य की आलोचना की कि ये वेदांत पढ़ने पढ़ाने के बजाय नाच गाकर संकीर्तन करके समय खराब करते हैं। अच्छा। फिर आमना सामना हुआ। हाँ। जब मुलाकात हुई तो भगवान चैतन्य ने बड़ी विनम्रता से खुद को मूर्ख बताया। कहा कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझकर वेदांत पढ़ने से मना किया और सिर्फ हरिनाम जपने को कहा, क्योंकि कलयुग में यही सार है। उन्होंने खुद को मूर्ख कहा? हाँ, और फिर उन्होंने नाम जप से मिलने वाले आनंद का ऐसा वर्णन किया और वेदांत सूत्रों की ऐसी भक्तिपरक व्याख्या की कि प्रकाशानंद और उनके हजारों अनुयायी भी भक्ति मार्ग की तरफ खिंच गए। ये उनकी विनम्रता और भक्ति के आनंद की शक्ति दिखाता है। और रूप और सनातन गोस्वामी को जो उन्होंने निर्देश दिए। रूप और सनातन गोस्वामी, ये दोनों भाई पहले बंगाल सरकार में मंत्री थे। सब कुछ छोड़कर भगवान चैतन्य के अनुयायी बने। भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा ताकि वो कृष्ण लीला से जुड़े खोए हुए स्थानों को ढूंढे और भक्ति के सिद्धांतों पर ग्रंथ लिखें। अच्छा, उन्हें ये जिम्मेदारी दी? हाँ, भगवान ने उन्हें विस्तार से भक्ति का विज्ञान सिखाया, खास तौर पर भक्ति लता का उदाहरण दिया। भक्ति लता मतलब भक्ति एक बेल की तरह? बिल्कुल, कि कैसे इस कोमल बेल को अपराधों से, खासकर भक्तों के प्रति अपराध जिसे पागल हाथी कहा गया, और सांसारिक इच्छाओं और ज्ञान मार्ग की सूखी लताओं से बचाकर रखना होता है। ये भक्ति के प्रैक्टिकल पहलू पर जोर देता है। तो इस पूरे परिचय का सार क्या निकलता है? एक स्थायी संदेश क्या है?
श्रोत श्रीमद् भागवतम को सिर्फ एक पुराण नहीं बल्कि कृष्ण विज्ञान कहता है, एक ऐसा विज्ञान जो मानवता के लिए जरूरी है। और भगवान चैतन्य का मिशन था इसी विज्ञान को सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीके संकीर्तन से सब तक पहुंचाना, सबके लिए सुलभ। इतना सुलभ और सार्वभौमिक कि श्रोत बताता है कि जब भगवान झारखंड के जंगलों से गुजरे तो बाघ, हाथी, हिरण जैसे जंगली जानवर भी उनके कीर्तन में शामिल होकर नाचने लगे। अरे वाह! उनकी अपनी लिखी हुई शिक्षाएं बहुत कम हैं, सिर्फ 8 श्लोक, जिन्हें शिक्षाष्टकम कहते हैं। पहला श्लोक ही कहता है कि हरिनाम संकीर्तन दिल के दर्पण को साफ करता है और जीवन मृत्यु के चक्कर की भयंकर आग को बुझाता है। और अंतिम लक्ष्य? अंतिम लक्ष्य है प्रेमा, भगवान के लिए शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। तो ऐसा लगता है कि मूल बात यही है कि हम सबके परम स्रोत से अपने रिश्ते को समझें और उसी समझ से समाज में एकता और एक उद्देश्य पाएं। भगवान चैतन्य का जीवन और उनका बताया संकीर्तन का रास्ता इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्रोत इसे सिर्फ पूजा पाठ का मामला नहीं मानता, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव लाने वाला एक गहरा विज्ञान और एक व्यवहारिक तरीका बताता है जो सबके लिए खुला है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें अगर हम श्रोताओं के लिए दोहराना चाहें तो वो क्या होंगी? हाँ, संक्षेप में कुछ मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, श्रीमद् भागवतम ये सिर्फ ग्रंथ नहीं बल्कि समाज को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का एक सांस्कृतिक प्रयास है। दूसरा, परम सत्य ये किसी निराकार शक्ति नहीं बल्कि एक परम व्यक्ति कृष्ण या वासुदेव की बात करता है जो सबके स्रोत हैं। तीसरा, अध्ययन का तरीका, इसे धीरे धीरे समझकर और किसी व्यक्ति भागवतम से सीखना चाहिए। चौथा, भगवान चैतन्य वो स्वयं कृष्ण हैं जो भक्त बनकर भागवतम के सिद्धांतों को जीना सिखाने आए। पांचवां, संकीर्तन इस युग के लिए सबसे मुख्य आध्यात्मिक अभ्यास, भगवान के नामों का सामूहिक कीर्तन है। छठा, प्रमुख शिक्षाएं भक्ति की श्रेष्ठता, सामाजिक बंधनों से ऊपर उठना और शुद्ध भक्ति का मार्ग जो उनकी मुलाकातों से सामने आया। और सातवां, अंतिम लक्ष्य, जीवन का परम उद्देश्य प्रेमा, यानी भगवान के लिए शुद्ध प्रेम पाना है। इस गहन चर्चा से ये वाकई साफ होता है कि ये स्रोत श्रीमद् भागवतम को आध्यात्मिक एकता और परम सत्य की खोज में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मानता है और भगवान चैतन्य को उस रास्ते पर चलने वाले सबसे आदर्श गाइड के रूप में दिखाता है। हाँ, और संकीर्तन को उस रास्ते तक पहुंचने का एक ऐसा दरवाजा बताता है जो सबके लिए खुला है, चाहे उनके पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि जैसे हमने देखा प्रजाति भी कोई बाधा नहीं। सुनने वालों के लिए इस स्रोत से एक अंतिम विचार हम छोड़ जाते हैं। जैसा कि भगवान चैतन्य ने भट्टाचार्य को समझाया था, भागवत कहता है कि जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं वे भी भगवान हरि की भक्ति और सेवा की ओर खिंची चली आती हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य गुणों में ऐसा आकर्षण है। तो ये बात परम संतुष्टि या परम आनंद के स्वभाव के बारे में हमें क्या सोचने पे मजबूर करती है? ये एक विचार करने लायक प्रश्न है। Thanks for watching.